हेलो फ्रेंड्स, मुरारी सर आईटीआई चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको आईटीआई कोर्स के बारे में जानकारी दूंगा। सो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं किस किस पॉइंट्स के बारे में जानकारी देंगे। तो पहला नंबर है, व्हाट इज आईटीआई। आईटीआई क्या है। फिर इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होती है, जैसे आईटीआई करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन या योग्यता क्या होता है। ड्यूरेशन, ये जो आईटीआई होता है तो कार्य अवधि मतलब ड्यूरेशन कितने मंथ या कितने ईयर्स का होता है। फिर इसके बाद आप जब आईटीआई कर रहे हो तो आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, तो ये फ़ीस डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है कि प्राइवेट कॉलेज है। फिर इसके बाद ये जो आईटीआई आप करते हैं तो इनमें बेस्ट ट्रेड कौन से होते हैं, चूँकि आईटीआई के टोटल 126 अप्रॉक्सीमेट ट्रेड होते हैं। तो इनमें से सबसे बेस्ट ट्रेड कौन सा होता है, क्योंकि इसका भी चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। क्योंकि जितना बेस्ट ट्रेड रहेगा, हमें आगे चल के जॉब उतनी ही जल्दी मिल पाएगी। इसके बाद जब आईटीआई हम कंप्लीट कर लेते हैं, आफ्टर आईटीआई आईटीआई के बाद आपको क्या करना चाहिए, और फिर अगर आप जैसे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी कैसे रहेगी और जॉब कितने प्रकार से कर सकते हैं, इन पूरे पॉइंट में आपको इस वीडियो के द्वारा जानकारी दी जाएगी। तो सो फ्रेंड्स, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं या तो आईटीआई से रिलेटेड आप किसी को गाइडेंस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। पहला नंबर, व्हाट इज़ आईटीआई, है ना। सबसे पहला ये पॉइंट समझते हैं, व्हाट इज़ आईटीआई। आईटीआई क्या है। तो आईटीआई का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी से बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो आईटीआई से छात्रों को विद्युत या आईटी जैसे उद्योगों में तत्काल रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। डीजीटी द्वारा, अच्छा, ये डीजीटी जैसे सेम आप जैसे 10th या 12th कंप्लीट करते हैं तो बोर्ड है ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल रहता है। ऐसे ही अलग अलग राज्य का अलग अलग बोर्ड होता है। लेकिन अगर आईटीआई की बात करें तो आईटीआई जैसे अगर एनसीबीटी से कर रहे हैं तो एनसीबीटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो उनका एक ही हेड है ना, जिनका संस्थान दिल्ली में रहता है। तो डीजीटी ही पूरा है ना एग्जाम एंड ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। तो डीजीटी द्वारा स्थापित ये सरकारी और निजी संस्थान कम से कम 8वीं या 10वीं की कक्षा पूरी कर चुके छात्रों के लिए 6 महीने से 2 साल तक के ये ट्रेड अवेलेबल रहते हैं। तो सो फ्रेंड्स, जब ये आप परीक्षण उत्तीर्ण कर लेंगे तो परीक्षण उत्तीर्ण करने के बाद जो सफल उम्मीदवार होंगे उनको एनटीसी दिया जाएगा। एनटीसी मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद आप अपनी इच्छानुसार आगे जाके अप्रेंटिसशिप या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब है ना वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये तो बेसिक व्हाट इज आईटीआई है ना, आईटीआई क्या है इसके बारे में समझें। अब समझते हैं अगला दूसरा नंबर पॉइंट, एलिजिबिलिटी। अगर आपको आईटीआई करना है तो आपके एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन योग्यता क्या रहनी चाहिए। तो आईटीआई के लिए आप 8वीं या 10वीं है ना, मतलब 8वीं और 10वीं पास स्टूडेंट्स अवेलेबल रहते हैं। तो 8वीं पास की अगर हम बात करें तो कुछ ही ट्रेड ऐसे होते हैं जहाँ पे 8वीं पास अलाउ रहते हैं, और मैक्सिमम जो पूरे ट्रेड रहते हैं वो आपके 10वीं जब आप पास हो जाते हैं इसके बाद ही अलाउ होते हैं। ठीक है। तो आपका दो मांगा गया है 8वीं या 10वीं। तो 8वीं में जो 8वीं से स्टूडेंट्स हैं तो केवल वो कुछ ही ट्रेड में कर सकते हैं, लेकिन जो 10वीं पास हो जाते हैं वो 8वीं वाले भी जो ट्रेड हैं और उनके साथ साथ जो पूरे ट्रेड हैं उनमें 10वीं वाले अलाउ रहते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्यूरेशन। ये जो आपका आईटीआई होता है तो ये ड्यूरेशन कितना होता है, तो ड्यूरेशन मतलब होता है काल अवधि, है ना। जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, ये सब हमारे एक एक साल के होते हैं। लेकिन अगर हम आईटीआई की बात करें तो वो डिपेंड करता है आपका ट्रेड कौन सा है ना, कि इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, कोपा है। ठीक है। तो इनमें डिपेंड करता है। कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो 2 ईयर्स के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया आपका, फिटर हो गया, है ना, ये 2 ईयर्स के होते हैं। और कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो 1 ईयर के होते हैं, जैसे आपका कोपा हो गया, बिल्डर हो गया, है ना। तो ये डिपेंड करेगा आप किस ट्रेड में एडमिशन लिए हैं। इसके बाद आगे चल के बात करते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी लगती है। ठीक है। तो फीस डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर, आपकी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है या कि प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है। अच्छा, सबसे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के लिए क्राइटेरिया क्या रहती है, तो 10th में जैसे आपका जब रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के बाद आप ऑनलाइन जाके आप में से खुद है ना आईटीआई की वेबसाइट है, आईटीआई एडमिशन है ना, जो ईयर से चल रहा होगा, जैसे 2025 2026, तो वो डालेंगे और इसके बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। तो चाहे आप खुद कर सकते हैं या अपने घर के आसपास जो ऑनलाइन शॉप है वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और चॉइस फिलिंग। इसके बाद आप कॉलेज जो आपके आसपास एरिया के कॉलेज है वहाँ के लिए आप
अप्लाई कर देंगे तो वो आपका मेरिट बेस से होता है ना, 10th का जो परसेंटेज होता है उससे होता है। इसके बाद अगर आपका नाम आ जाता है तो आप कॉलेज जाके एडमिशन करा सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया तो होती है गवर्नमेंट कॉलेज की। अब प्राइवेट आपको डायरेक्ट कॉलेज जाना होता है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो जो आपके नियरेस्ट प्राइवेट आईटीआई हैं वहाँ जाके आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस डिपेंड करता है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं तो अब गवर्नमेंट कॉलेज है जैसे, अब तो यहाँ पे दो ट्रेड होते हैं, एक इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं, एक नॉन इंजीनियरिंग वाले ट्रेड होते हैं, ठीक है। और कुछ ट्रेड 2 ईयर्स के होते हैं। तो जैसे जो ट्रेड 2 ईयर्स के होते हैं तो उनकी फीस, अब ये फीस मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, अप्रॉक्सली इतनी है ना, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। तो 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार इतना लगता है 2 ईयर्स वाले ट्रेडों का। और जो 1 ईयर के ट्रेड होते हैं उनका 3 से 4 हज़ार के बीच में लगता है। ये मैं आपको कंप्लीट फीस बताया। अब अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में भी डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पर, है ना। जो आपके कॉलेज है वो आपको कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही हैं, है ना। जैसे लाइब्रेरी हो गया, कंप्यूटर के लिए क्लासेस हो गई, आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस हो गई। अब ये डिपेंड करता है जो आपकी इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ जब जाएंगे तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, है ना। अब यहाँ भी अगर फीस की बात करें हम तो आपको अप्रॉक्सली ही फीस बता रहे हैं, 30 हज़ार से 50 हज़ार के बीच में रहती है। अब ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज, है ना। जब कॉलेज जाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से दी जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगला नंबर पॉइंट कि इसमें सबसे बेस्ट ट्रेड कौन से होते हैं। अब अगर आईटीआई की बात करें तो आईटीआई के टोटल 126 है ना समथिंग इतने ट्रेड होते हैं। तो लेकिन आपको किस ट्रेड से करें कि आपकी जॉब जल्दी लग जाए, तो आपको अपने ट्रेड का चुनाव किसी दूसरे के कहने पे नहीं करना चाहिए, है ना। कि अगर मेरा दोस्त इलेक्ट्रीशियन से कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, वो डिपेंड करता है आपका, है ना, रुचि किस फील्ड में है, ठीक है। क्योंकि आपका इंटरेस्ट जितना ज़्यादा जिस फील्ड में रहेगा, आगे चल के आप उतना ज़्यादा उस फील्ड में नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और जितना आप नॉलेज गेन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी आगे चल के मांग रहेगी। जैसे प्लांट हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने से चुनाव करना चाहिए, सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ों में है, ठीक है, जैसे उनका मेंटेनेंस करना, रिपेयरिंग करना, वायरिंग करना, एसी इंस्टॉल करना, मोटर की वाइंडिंग करना, अगर इस पे इंटरेस्टेड है तो आपको बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ही लेना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ऐसा नहीं कि अगर आपको गवर्नमेंट आईटीआई गए वहाँ आपका नहीं मिल पाया तो फिर आप ज़बरदस्ती दूसरा ट्रेड कर लें। देखिए यहाँ से आपको थोड़ा पैसे लग जाएंगे, लेकिन आप अगर अपने पसंद की चीज़ें करेंगे तो आगे चल के ये आप केवल एक मतलब कि 7 से 8 महीने के अंदर इतना पैसा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने से मतलब चुनाव करना चाहिए कि हमें किस ट्रेड से आईटीआई करना चाहिए, ठीक। फिर अगर आपका इंटरेस्टेड जैसे मैकेनिकल चीज़ों में है ना, मशीनों को खोलना, ऑपरेट करना, उनको इंस्टॉल करना, इन चीज़ों में है तो आपको बिल्कुल फिटर ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा 5 ट्रेड ऐसे हैं जिनका बता रहा हूँ। तो ये ट्रेड ऐसे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में भी जैसे आप आईटीआई कंप्लीट कर लिए तो गवर्नमेंट में भी जैसे रेलवे हो गया, है ना, ठीक है। और रेलवे के साथ साथ और पीएसयू पब्लिक सेक्टर नेट एक डिपार्टमेंट हो गए, वहाँ भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आती रहती हैं। तो वो मैं 5 ट्रेड आपको बता रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट नंबर तो हो गया आपका जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, है ना, फिर फिटर हो गया, कोपा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, डीजल मैकेनिकल हो गया, बिल्डर हो गया, है ना। ऐसे फिर आपके आगे ट्रेड चलते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों आफ्टर आईटीआई, है ना, कि जैसे आपकी जब आईटीआई कंप्लीट हो गई तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमारे हिसाब से अगर आप आईटी जैसे ही कंप्लीट कर लें तो एक चीज़ तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आपको गैप नहीं करना चाहिए, है ना। कि अभी 1 साल का वेट कर लेते हैं, इसके बाद कुछ करेंगे, अप्रेंटिस करेंगे। देखिए एक्चुअली रहता है क्या है कि जो 2 ईयर्स में आपने प्रैक्टिकली नॉलेज, है ना, थ्योरेटिकली नॉलेज सीखा है वो पूरा आपके दिमाग से साइड हो जाता है। तो पहला कदम तो आपको ये उठाना चाहिए कि आपको रुकना नहीं चाहिए, है ना। आईटीआई कंप्लीट हुई तो गैप नहीं करना चाहिए, है ना। हो सके तो तुरंत आपको सबसे पहला कदम होता है अप्रेंटिसशिप, है ना, अप्रेंटिस कर लेना चाहिए। अप्रेंटिस करने जाएंगे आप, 1 ईयर का अप्रेंटिस रहेगा। उसमें आप, है ना, गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा जो कि, है ना, 8 से 10 हज़ार तक, जो कि आपका बेसिक खर्चा, है ना, चलने लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद जब 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाता है तो अब ये डिपेंड करता है कि आप पर, है ना, अगर आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट साइड है। देखिए गवर्नमेंट में भी वैकेंसी आती हैं, है ना, लेकिन उधर, है ना, मेहनत अगर आप कर सकिए, है ना, तो ही उधर उस फील्ड में जाइए। क्योंकि ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर साइड भी बहुत पैसे हैं, है ना, अगर आप सही टाइम पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अप्रेंटिस पहला नंबर करना ही चाहिए, क्योंकि अगर अप्रेंटिस कर रहे हो तो उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। आप अगर मान लीजिए आप बिजनेस भी कर रहे हो तो आपके अंदर एक अलग, है ना,
देखिए, चूँकि आपने अप्रेंटिस में बहुत चीज़ें सीखा ना, यहाँ पे जैसे आपने आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ लिमिटेड मशीनें होती हैं, ठीक है? लेकिन आप जहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो वहाँ पे बड़ी-बड़ी मोटरें, है ना? उनका इंस्टॉल करना, पैनल से कनेक्शन करना, बहुत चीज़ें आप सीखते हैं, ठीक है? तो अप्रेंटिस सबसे ज़रूरी है। अप्रेंटिस के बाद डिपेंड करता है आप पर, है ना? अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें पैसे कमाना थोड़ा जल्दी ही ज़रूरी है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी-अच्छी कंपनियाँ हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स में हो गई आपकी मारुति सुजुकी हो गई, सुजुकी मोटर हो गई, हीरो हो गया, होंडा हो गया, ठीक है? और तो ये जो मैंने आपको 3-4 कंपनी बताए, ये कंपनी थोड़ा क्या रहता है, इनमें परमानेंट का चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो अगर आपको केवल 3-4 साल में थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो आप इधर साइड जा सकते हैं। अगर आपको अपना फ्यूचर प्लांट में ही देना है, तो फिर आप जो प्राइवेट मतलब कि जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, वो जो परमानेंट आपको रखती हैं, उन पे जाना है। तो परमानेंट कौन-कौन सी रखती हैं? तो जैसे आपका ये अडानी सोलर प्लांट हो गया, इसके बाद एमआरएफ कंपनी की वैकेंसी आती रहती है, और बैकमेड हो गया, ठीक है, बिलस्पन हो गई, ये कुछ कंपनियां हैं। मैं आपको किसी वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन सी कंपनियां परमानेंट रखती हैं, ठीक है। तो यहाँ फ्यूचर आपका अच्छा है, 1-2 साल तो अभी पेमेंट कम रहेगी, लेकिन आगे आपका फ्यूचर बहुत ही बेस्ट रहेगा। सो दोस्तों, अब सैलरी की बात करें, तो सैलरी आप जब प्लांट में जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, अगर आप ऑटोमोबाइल्स में जैसे मारुति सुजुकी, इन कंपनियों में स्टार्टिंग में जा रहे हो, तो इनकी सैलरी अच्छी खासी 30,000, 35,000, 30, 32, 33,000 तक, है ना, ऐसे रहती हैं, ठीक है। तो सो फ्रेंड, आपको ये पूरी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं अगला वीडियो आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप आईटीआई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, है ना, जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब, ठीक है, आईटीआई कोर्सेज के बारे में, ठीक है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।